आगे बढ़ते हैं हजरात गिरामी, आइए एक संजीदा शायर से मुलाकात करते हैं। संजीदा लबो लहजे का एक शायर जो घर आंगन के मामलात को शायरी बनाए। और वैसे भी आज के हालात ऐसे हैं कि मुझे आपसे ये कहने का जी चाहता है कि मैं आपसे ये कह सकूं कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हज़रात गिरामी, आपके जो हालात हैं, आज की जो कड़वाहटें हैं, उन्हें गजल का हिस्सा बनाते हैं और एक शायर से मुलाकात करते हैं। संजीदा लबो लहजे में कड़वाहटों और समाज में फैले हुए जहर को गजल का हिस्सा बनाने के लिए और आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करने के लिए मैं दावत कलाम दे रहा हूं जनाब शंकर कैमूरी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब शंकर कैमूरी जो आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपनी शायरी में करेंगे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। आ जाइए। और इसके बाद जिन शोरा को अपना कलाम पेश करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जनाब जौहर कानपुरी, जनाब इकबाल अशहर, जनाब सरदार चरण सिंह बशर, जनाब डॉक्टर नदीम शाद, मोहतरमा डॉक्टर नुज़हत अंजुम, मोहतरमा शबीना अदीब, जनाब सुनील कुमार तंग इनायतपुरी, और इनके अलावा जनाब डॉक्टर सबा अख्तर शोख, डॉक्टर अख्तर सिद्दीक, जनाब फारूक राहिब और जनाब तफजील अहमद साहब को अपना कलाम पेश करना है। मैं जनाब शंकर कैमूरी से गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। हजरत, चांदनी शबनम के बाद आपको शंकर कैमूरी को सुनना है। मैं चाहता हूं कि वहीं से शुरू करता हूं। ये जिंदगी की आखिरी सौगात चूम लूं, ये जिंदगी की आखिरी सौगात चूम लूं, खंजर के साथ रस्म मुलाकात चूम लूं, ये जिंदगी की आखिरी सौगात चूम लूं, खंजर के साथ रस्म मुलाकात चूम लूं। गर्दन कटी और खून का कतरा नहीं गिरा, जी चाहता है कातिल के हाथ चूम लूं। वाह 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 भाई, क्या कहना वाह भाई। सुनने के मूड में है ना, सुनने के मूड में है। एक बार जरा जोरदार तालियों से एकदम कर दो, खूब ने जोरदार तालियों से तो जी। मातम हमारी मौत का शहनाइयों में है, मातम हमारी मौत का शहनाइयों में है, मातम हमारी मौत का शहनाइयों में है, जिसके लिए मरे वो तमाशाइयों में है। दुश्मन ही सिर्फ मौरिद इल्जाम तो नहीं, कुछ दोस्तों का हाथ भी रुसवाइयों में है। गुजरे थे वो इधर से कभी इतना याद है, खुशबू बदन की आग भी तन्हाइयों में है। और तू लाख आसमां तक, तू लाख आसमां तक इमारत बुलंद कर, बुनियाद तो जमीन की गहराइयों में है। वाह 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 भाई, क्या कहना। तू लाख आसमां तक, तू लाख आसमां तक इमारत बुलंद कर, बुनियाद तो जमीन की गहराइयों में है। और गर्दन है मेरी शर्म से अब तक झुकी हुई, गर्दन है मेरी शर्म से अब तक झुकी हुई, क्योंकि खंजर चलाने वाला मेरे भाइयों में है। वाह 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 वाह। आइए, मैं 4 मिसरे ऐसा पेश कर रहा हूं, समझिए कि एकदम यहां से लेकर के वहां तक आपकी पूरी तवज्जो चाहिए कि बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे। बद से बदतर कभी, भाई ऐसा है, थोड़ा सा माहौल आप बनाएं, थोड़ा सा और थोड़ी और बेदारी की जरूरत है। मुशायरा न शायर कामयाब कर सकता है और न नाजिम कामयाब कर सकते हैं। मुशायरा की जिम्मेदारी कामयाब करने की आपकी है। इस्तकबाल कीजिए जोरदार तरीके से जनाब शंकर कैमूरी का, ताकि वो आपकी बेहतर खिदमत कर सके। अब आप सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं के, हाँ मोहिबुल साहब, डॉक्टर साहब के बस से थोड़ा आवाज और दीजिए भाई, माइक जो है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा और ठीक करिए। वाह। बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे। और अहले स्टेज से भी गुजारिश है कि थोड़ा सा स्टेज पर भी बेदारी, कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्टेज के लोग नहीं बोलेंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, और जहर आलूद ख्यालात ना होने देंगे, और भाईचारे का मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात ना होने देंगे। वाह 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 भाई, क्या कहना। वाह वाह वाह। एक बार फिर तो
आपको उसी तरह से एक बार फिर नमाजना होगा, ठीक है? फिर से पढ़ता हूं कि बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, और जहर आलूद ख्यालात ना होने देंगे, और भाईचारे का मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात ना होने देंगे। वाह वाह वाह। आप समझ ले, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हम सबसे पहले आदमी हैं। मुहिबुल साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने जो एकता का एक स्टेज दिया, एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हिंदू मुस्लिम आज देश में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम समझ ले कि शायद हिंदू नहीं होता, शायद मुसलमान नहीं होता, शायद सिख नहीं होता, शायद ईसाई नहीं होता, शायद सिर्फ शायर होता है। और वो कहता है कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे, तो ईमान धर्म का दौर चले। हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पीने का मजा तब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना है शंकर भाई? वाह 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 वाह। अरे वाह 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 भाई, जनाब शंकर कैमरा। वाह वाह वाह। अब आप सुनने के मूड में आ गए हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। बेशक। तालियां बजा के बताएं कि हाँ, सुनिए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता ही रहेगा, गुलदस्ता ही रहने में इसकी खूबसूरती है। हिंदुस्तान इसलिए मोहतरम है कि सरकारे दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उधर से ठंडी हवा आती है। उतना ही नहीं, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद से कहा, अगर कह दूं तो तालियों से समर्थन कीजिएगा, कहा, फरमाया कि मुझे हिंद की तरफ जाने दो। और उतना ही नहीं, सरकारें तो हाँ, इसके बाद तो हम समझते हैं कि कहना नहीं पड़ेगा, एक एक शख्स की तालियां आएगी कि गुंबदे खजरा में हमारे आकाए दो जहां, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा है, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। और काबा शरीफ का जो दरवाजा है, काबा शरीफ का जो दरवाजा है, वो हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। अपने हिंदुस्तान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां। इसलिए मैं कहता हूं, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। और मुहब्बिल साहब ने जो ये मंच सजाया मोहब्बत के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए, अगर मैसेज नहीं गया तो मंच बेकार। आप सुनिए कि आदमी को साहिब पूरी तवज्जो चाहिए कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम है आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वाह 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 वाह। क्या आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। और चार मिसरे और पढ़ता हूँ, चार मिसरे और पढ़ता हूँ। वो आदमी तलाशो, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे। पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। वाह 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 वाह। वो आदमी तलाशो, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। और लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में किस जात का लहू है, कोई डॉक्टर बता दे। सुनिए, आप सब कुछ सुनिए, केवल इधर उधर की शायरी सुनते हैं, शायरी भी सुनिए, शायरी सुना रहा हूं, सुनिए। मेरे कलम ने, हाँ सर, मेरे कलम ने समारे हैं हुस्न के गेसू, मेरे कलम ने समारे हैं हुस्न के गेसू। मुहिबुल साहब नहीं, तो शायद को छोड़ना है बाद में छोड़िए,
आप गुलाम क्यों हो जाते हैं शायरों के? जो उनके छोड़ना है बाद में छोड़िए, मंच खराब होगा ना। आप सुनिए कि मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न के गेसू, मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न। शायरी सुनिए कि मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न के गेसू। वो कलम जो हिंदी में स्त्रीलिंग है और वो कलम जो उर्दू में पुल्लिंग है। हिंदी में मेरी कलम टूट गई, उर्दू में मेरा कलम टूट गया। पेश कर रहा हूं कि मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न के गेसू, मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न के गेसू, मेरे कलम ने उभारे हैं इश्क के पहलू, मेरे कलम ने मोहब्बत के गीत भी गाए, मेरे कलम ने निगाहों के तीर भी खाए, मेरे कलम ने जवानी को जोश बख्शा है, मेरे कलम ने बुढ़ापे को होश बख्शा है, मेरे कलम ने लिखी दास्तां सितारों की, मेरे कलम ने जुबान सीख ली इशारों की, मेरे कलम ने कभी उठ के सुर फूंका है, मेरे कलम ने कभी गिर के खून फूंका है, मेरे कलम को कभी मुफलिसी ने बेचा है, कभी जंग में तलवार बन के चमका है, मेरा कलम भी लुटा मेरी आबरू की तरह, मेरा कलम भी निचोड़ा गया लहू की तरह, मेरा कलम भी बटा है हजार शाखों में, कभी ये बंद हुआ जेल की सलाखों में, कभी अपने नशा पत्थरों पे छोड़ गया, कभी हल की तरफ बंजरों में दौड़ गया। ये दुख का साथी है, मेहनत कशों का भाई है, मेरे कलम में पसीने की रोशनाई है, मेरे कलम में पसीने की रोशनाई है, तो स्याह शम में सितारों का नूर भरना है, मेरे कलम को अभी और काम करना है। वाह 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 वाह। हज़रत गिरामी जनाब शंकर कैमूरी साहब आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपनी शायरी में कर रहे थे। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके अंदर बेदारी आई और आप पूरी ताजगी के साथ मुशायरे का हिस्सा फिर से बन गए। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।